एक बार श्री राम जी बैठे हुए थे और हनुमान जी उनके पास में बैठे थे। श्री राम जी बहुत प्रसन्न थे, बहुत आनंदित थे और इतने में ही हनुमान जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया। चरणों में शीश रखा तो आशीष तो मिलेगा, शीश झुका आशीष मिलेगा। शीश झुका आशीष मिला, गुरु से पहले ईश मिला। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो शीश को झुकाना जानते हैं। तो शीश झुका और आशीष मिल गया। हनुमान ने अपने को छोटा किया तो तुरंत आशीष मिल गया। अपने आप को भक्त रूप में समझा तो पूरी दुनिया में वो छा गए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके ऊपर प्रभु की अनुकंपा होती है, परमात्मा की छत्र छाया में जो जीते हैं उनका सौभाग्य होता है। भाग्य 100 गुना बढ़ जाता है जो प्रभु की छत्र छाया में जीते हैं। तो बैठे थे, बड़ा प्यार आया श्री राम को उनके ऊपर और श्री राम ने कहा कि हनुमान, मांग तुझे जो मांगना है। देख, मेरे साथ जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया ना, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है। जो जो भी मेरी इस लड़ाई में मेरे सहयोगी बने, मेरे उपकारी रहे, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, मेरा काम किया, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है। सुग्रीव ने सहयोग दिया तो उसको राजा बना दिया, विभीषण ने सहयोग दिया तो उसको लंका का नरेश बना दिया। तो सब कुछ करने के बाद मैंने कुछ ना कुछ उनके लिए, उनके नाम कुछ किया है। तो तू भी मुझसे मांग, तू क्या चाहता है? मैं तुझे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। अब वो कहता कि नहीं, बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बहुत है। बोला नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे मांगना ही पड़ेगा। मुझे पता है तू संतुष्ट है, संतोष आत्मा है तेरी, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए कुछ तो मांग, मेरी खुशी के लिए कुछ तो मांग, इससे मुझे संतोष होगा, मुझे खुशी मिलेगी। तू नहीं चाहता है कि मैं खुश हो जाऊं? तो अब बताओ, खुशी का प्रश्न श्री राम का है कि राम को खुश करना है, तो हनुमान कैसे नाखुश कर सकते हैं राम को? हनुमान ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो दे दीजिए, जो देना चाहते हो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तू अपनी मर्जी से मांग, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा, तेरी मर्जी चलेगी। मेरी तो सिर्फ अर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। मैं सिर्फ अर्जी लगा सकता हूँ आपके चरणों में, मुझे मर्जी नहीं चलानी है। आप जो दे सकते हो दो। तो प्रभु बोले अच्छा बता क्या पद चाहिए, और कुबेर का दूं, इंद्र का दूं, राजा का दूं, कौन सा पद दूं, कौन सा राज्य दूं, क्या दूं? और जिसे पद की बात आई, इतने में वो तो उछल पड़े। उसने कहा कि श्री राम, मुझे कुछ नहीं, जहां पद होगा वहां मद होगा, और पद और मद दोनों बड़े सगे भाई हैं, और मद हमेशा इंसान को उल्टा मुंह गिराता है। मैं तो आपके चरणों का उपासक को वही रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए पद वद। उसने कहा नहीं नहीं, तुझे लेना ही पड़ेगा, बता तुझे कौन सा पद दूं, बता तुझे कौन सा पद दूं। अब श्री राम जी को तो रट लग गई। वो कहते कि ठीक है, तो अगर आप मुझे पद देना ही चाहते हो। हनुमान को समझ आ गया कि भाई ये मानने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे पद देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे एक पद से काम नहीं चलेगा, मुझे 2 पद चाहिए। तो बोला हाँ हाँ, 2 क्या 4 मांग, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है, जान भी हाजिर है। जहाँ प्यार होता है तो इंसान कह देता है। तो बोला एकदम से चरणों में झुक गया और दोनों चरण पकड़ लिए और बोला कि मुझे तो आपके 2 पद चाहिए, मुझे तो यही 2 पद चाहिए, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए। तो श्री राम बहुत मुस्कुराए और खुश हुए और कहा कि तूने ले ही लिए हैं तो मैं अब क्या करूं, तूने तो पकड़ ही लिए हैं। लेकिन हाँ हनुमान, आज के बाद दुनिया श्री राम से पहले तेरा नाम लेगी। दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
राम जी क्यों नहीं चले हनुमान के बिना? उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनके चरण उन्हीं के पास है, तो कैसे चलेंगे? तो ये होता है समर्पण, ये होती है श्रद्धा। अगर कुछ मांगना है भगवान से तो भगवान से कम, कभी भगवान से कुछ मत मांगना।